आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको गूगल एड्स पे रीमार्केटिंग करनी है, गूगल एड्स पे रीटारगेटिंग कैंपेन लॉन्च करना है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हो, है ना? और उस वेबसाइट के एड्स आपको गूगल के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं हर जगह शो होते हैं। आपके ईमेल में शो होता है ना? आप कुछ सर्च करते हो तो वहां शो होता है, किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वहां शो हो जाता है, और यूट्यूब पे भी जाते हो तो वहां भी शो हो जाता है, राइट? तो हम लोग आज एक कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम लोग रीटारगेटिंग करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, किस तरीके से ऑडियंस मैनेजमेंट होती है, और कौन सा कैंपेन इसके लिए बेस्ट होता है रीटारगेटिंग के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एड अकाउंट में जाना है। अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से एड अकाउंट क्रिएट करना है गूगल एड्स का, मैं ऑलरेडी बहुत सारे गूगल एड्स से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है? आपको सबसे पहले गूगल एड्स अकाउंट में जाना है और उसके बाद कैंपेन पे क्लिक करना है। कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको ये कैंपेन आएगा, है ना? कैंपेन, ठीक है? कैंपेन में आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। प्लस आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू कैंपेन आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे न्यू कैंपेन करने के बाद आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो जो भी आपका कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको सेलेक्ट करना है। सेल्स लीड्स करो, या आप इसको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस भी कर सकते हो, तो इसको सेलेक्ट करो। मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इससे सारा जो सेटअप है वो आ जाता है, ठीक है? इसको करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी कैंपेन लॉन्च नहीं करना है ना? अगर आप रीमार्केटिंग कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि या तो आप परफॉर्मेंस मैक्स लॉन्च करो या तो डिस्प्ले कैंपेन लॉन्च करो, ठीक है? क्योंकि यही दोनों में मोस्टली जो रीटारगेटिंग के फीचर्स होते हैं वो होते हैं, बट जो बेस्ट है रीटारगेटिंग के लिए वो है परफॉर्मेंस मैक्स। सो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन हमको आपको लॉन्च करना है। और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन की जो खासियत है, जो रीटारगेटिंग कैंपेन्स होती है, उसमें आपको कोई भी कीवर्ड्स वगैरह सिलेक्ट नहीं करना होता है ना? परफॉर्मेंस मैक्स में हम लोग जब रीटारगेटिंग करेंगे तो हम लोग अपना जो ऑडियंस बनाया हुआ होगा उसी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग परफॉर्मेंस मैक्स पे क्लिक करते हैं। देन आपको यहाँ पे गोल चूज करना होगा। जो भी आपका गोल होगा चूज कर लेना। मोस्टली आपका या तो परचेज होगा या तो लीड फॉर्म सबमिशन होगा। तो आप यहाँ पे है ना, चेक करके यहाँ पे ऐड गोल करके सिलेक्ट कर लेना राइट वाला। ये आपको आएगा गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग से। और अगर आपको नहीं पता है गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे सेटअप करना है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका भी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, है ना? प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने परचेज सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप देखो, अगर आपको इस रीमार्केटिंग कैंपेन को जो है ना प्रोडक्ट वाइज लॉन्च करना है, जैसे मर्चेंट सेंटर से डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट उठाओ और उसका रीटारगेटिंग करो, रीमार्केटिंग करो, तो उस केस में यहाँ पे आप मर्चेंट सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद मर्चेंट सेंटर कैसे करना है वो भी मैं बता चुका हूँ, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है? और अगर आपका नॉर्मल वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, या आपका लीड जनरेशन कोई वेबसाइट है, तो उस केसेस में इसको आप रहने देना, ठीक है? देन इसको आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐड में आगे चल करके भी आप फाइनल यूआरएल जो है यहाँ पे डालोगे ही, तो इसको डालने की कोई जो ऐसा जरूरत है नहीं। डाल भी सकते हो जहाँ पे भी आप लोगों को भेजना चाहते हो, जिस लैंडिंग पेज यूआरएल पे, वो डाल सकते हो। अदरवाइज लीव कर दो, क्योंकि आगे चल कर हम लोग फिर डालेंगे इसमें, ठीक है? उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करोगे तो कैंपेन नेम आ जाएगा, जो भी आपका कैंपेन नेम देना है। जैसे मैं परफॉर्मेंस मैक्स 3 है ऐसा तो दे देता हूँ ऐसे। आप अपने अनुसार नाम जो है बदल देना है, इसको रीटारगेटिंग कैंपेन लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है? देन कंटिन्यू करना है आपको। कंटिन्यू करने के बाद आपको बिडिंग में जाना है। बिडिंग में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कन्वर्जन दिस, ये वाला। क्योंकि हमने जो ऑप्टिमाइजेशन किया है वो परचेज के लिए किया है, तो दैट इज ए कन्वर्जन। तो हम लोग कन्वर्जन सिलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन वैल्यू आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसके अलावा आप अगर चाहो तो टारगेट कॉस्ट दे सकते हो, ऑप्शनल है। कि आप चाहते हो कि आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट हो 100 रुपीज है, तो आप दे सकते हो। जो भी आपका कॉस्ट होगा 70 रुपीज, 80 रुपीज, 100 रुपीज, किसी किसी में 500 रुपीज तक आप दे सकते हो, तो वो लिख सकते हो यहाँ पे। बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इतना में ही रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए कई बार आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हो, गूगल को फुल्ली ना छूट दे देते हो कि जो जिस प्राइस पे मुझे रिजल्ट चाहिए, जिस प्राइस पे देना चाहते हो उस प्राइस पे दो मुझे, है ना? तो उससे ज्यादा से ज्यादा आपके कन्वर्जन इंक्रीज होंगे, तो ये हम लोग छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन में आ रहा है ऑप्टिमाइज कैंपेन फॉर अक्वायरिंग न्यू कस्टमर्स। इसको आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि जो हम लोग रीटारगेटिंग करते हैं उसमें हम लोग एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस को ज़्यादा टारगेट करते हैं, ठीक है? तो इसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा लोकेशन चूज़ करने के लिए, जहाँ भी आपको टारगेट करना है वहाँ का लोकेशन चूज़ कर लेना। जैसे मैं इंडिया टारगेट करना चाहता हूँ, होल इंडिया, तो यहाँ पे कर लूँगा, ठीक है? लैंग्वेजेज़ में आप सेलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश, और अगर आप चाहो तो हिंदी, बंगाली, ज जहाँ भी, बंगाली, या जो भी आपको चाहिए करने के लिए यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैं चाहता हूँ कि गुजराती सेलेक्ट करूँ, हिंदी सेलेक्ट करूँ, है ना? यहाँ पे आपको मराठी वगैरह सब सारे लैंग्वेजेज आ जाएंगे। तो जिस जिसको टारगेट करना चाहते हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? मैं मान लो कि इंग्लिश को ही मैं टारगेट करना चाहता हूँ, इंग्लिश यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर इसको आप क्लिक नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, सारे जो लैंग्वेज के ऑडियंस होंगे वो सारे टारगेट हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, इसको आप नहीं सिलेक्ट करो, ठीक है? देन यहाँ पे ये आएगा ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, इसको छेड़छाड़ नहीं करना आपको। ये रिकमेंडेशंस के लिए है। कई कई बार जो है गूगल ऑटोमेटिकली आपका जो है ना टेक्स्ट ऐड या वीडियो ऐड क्रिएट कर देता है, तो उस केसेस के लिए तो इसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। देन मोर सेटिंग्स में भी आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, अगर आपको शेड्यूल चेंज करना है, अगर आप ऑल डे ऐड रन नहीं करना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर डे रन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि मान लो कि मंडे टू फ्राइडे रन हो, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकता हूँ। उसी तरीके से स्टार्ट डेट, जिस दिन का भी आपको स्टार्ट डेट देना है उस दिन का दे देना। मैं चाहता हूँ कि मान लो कि कल का स्टार्ट डेट हो 10 जनवरी का, तो इस तरीके से यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है? उसके बाद इनमें से किसी को कुछ करना नहीं है आपको। उसके बाद नेक्स्ट करना है ना? नेक्स्ट करने के बाद ये एसेट जनरेशन आएगा। ये मैंने आपको जो बताया कि ऐड ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है गूगल, वो आपको नहीं करना है, आपको खुद से ऐड डालना है ताकि आप इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सको, ठीक है? तो इसमें आपको स्किप कर देना है यहाँ पे, ठीक है? देन आपका ये आ गया एसेट ग्रुप। ओके, एसेट ग्रुप में आपको यहाँ पे कैंपेन बनाना होता है। आप यहाँ देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है बेडिंग, कैंपेन सेटिंग्स, एसेट जनरेशन, ये हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग एसेट ग्रुप में है। देन बजट एंड देन समरी है ना? एसेट ग्रुप में नेम, एसेट, सर्च, थीम्स एंड ऑडियंस सिग्नल हम लोग देखते हैं क्या क्या है। एसेट ग्रुप का नेम आपका जो भी आपको डालना है यहाँ पे टाइप कर देना। ओके, देन आपका ये ऐड है, जो भी आपका ऐड है। जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे इस वेबसाइट पे जाएं, themukeshkr.com पे, तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा फाइनली यूआरएल है। जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा वो यहाँ पे डाल देना, ठीक है? उसके बाद आपको हेडलाइन यहाँ पे डालना है। जैसे मैं बस रैंडमली लिख देता हूँ, जो भी मेरे यहाँ पे आ रहा है मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है? जैसे गूगल, गूगल से लिख देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। आपको जो है ना अपना हेडलाइन जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको टाइप करना है। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शंस में भी कुछ कुछ लिख देना है जो भी आपको चाहिए, ठीक है? आप इसमें 15 हेडलाइन डाल सकते हो, है ना? तो ये ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप देख लेना कौन सा आपको हेडलाइन डालना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है लॉन्ग हेडलाइंस डालने होते हैं, तो आप यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन डाल सकते हो, ठीक है? यहाँ पे एटलीस्ट 1 लॉन्ग हेडलाइन चाहिए। एंड देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी आपको डालना है, यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है रैंडमली, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है? दो एटलीस्ट आपको डिस्क्रिप्शन डालने हैं, तो ये मिनिमम आपको डालने होते हैं। एक 3 हेडलाइन, एक लॉन्ग हेडलाइन, और 2 डिस्क्रिप्शंस। इसके अलावा आप मैक्सिमम 5 डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हो, 5 लॉन्ग हेडलाइन डाल सकते हो, एंड 15 हेडलाइन डाल सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम लोग यहाँ पे इमेजेस डालने होते हैं। यहाँ पे इमेजेस आप डाल सकते हो, दो दो इमेजेस डाल सकते हो। यहाँ पे जनरली जो इमेजेस होती हैं एटलीस्ट 2 फॉर्मेट्स में होने चाहिए। वन, एक होना चाहिए स्क्वायर फॉर्मेट में 1:1, और दूसरा जो होना चाहिए ये होना चाहिए आपका रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, है ना? लैंडस्केप मोड में, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फ्री स्टॉक इमेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको लोगो सिलेक्ट कर लेना है, एक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे बिजनेस नेम भी सिलेक्ट करना है, वीडियोस भी सिलेक्ट करना है, जो भी करना है आपको। एंड साइट लिंक्स अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज कॉल टू एक्शन तो आपको कर लेना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस करके, है ना? इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दिया। बट मेन जो इम्पोर्टेंट है वो जहाँ पे आपको बताना है, जहाँ से आपको ऑडियंस जो है रीटारगेटिंग की ऑडियंस बनानी है, वो रहा ये प्लेस सिग्नल्स। सिग्नल्स में आपको जो रीटारगेटिंग की ऑडियंस है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
यहाँ पे देखो दो तीन चीजें आएंगी, एक आएगा सर्च थीम्स, एक आएगा ऑडियंस सिग्नल। ऑडियंस सिग्नल के अंदर आएगा एक योर डेटा। ठीक है, आपको ये सर्च थीम वाला सेलेक्ट नहीं करना है, यहाँ पे कोई भी सर्च टर्म नहीं डालना है, क्योंकि हम लोग इसमें रीटारगेटिंग ऑडियंस की बात कर रहे हैं, रीमार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें जाएंगे योर डेटा। जो कस्टमर्स जो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, हम उनको रीटारगेट करने वाले हैं। और जो लोग गूगल एड से विजिट किए हैं, सिर्फ मैं आज वो बता रहा हूँ। आगे चल के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके वेबसाइट पे डिफरेंट सोशल मीडिया से ऑर्गेनिकली वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं तो उनको कैसे रिटारगेट करना है, उनको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू किया जाता है, तो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा। आज मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने गूगल एड से एड रन किया है और जो लोग आपके वेबसाइट पे आए हैं गूगल एड से, उनको आप रिटारगेटिंग करना चाहते हो, तो उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो योर डेटा में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन यहाँ पे आपको ब्राउज करना है। ब्राउज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना ये क्रिएटेड होता है, गूगल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है ऑडियंस, ऑल विजिटर्स का कर देगा। ठीक है, जनरल विजिटर्स हो गए, नॉन कन्वर्टर्स जो लोग कन्वर्ट नहीं किए हुए हैं, है ना। तो ये भी मुझे चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं कन्वर्ट किए हुए हैं उनको मैं कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, उनको सेल्स या परचेज करवाना चाहता हूँ। तो उस केसेस में हमें इसको भी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या है, पास्ट कन्वर्टर्स जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, जो ऑलरेडी लीड बन चुके हैं, तो इन्हें हमें सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, देन यहाँ पे आपको जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस व्यू कर चुका है तो ये सिलेक्ट कर लेना, एंड जो भी किसी ने सर्च किया आपके वेबसाइट पे तो उसको सिलेक्ट कर लेना। हो सकता है कि आपके केस में इतने सारे ऑडियंसेस गूगल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट नहीं किया हो, तो उस केसेस में आपको मोस्टली ऑल विजिटर्स आएगा, तो ये वाला आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, या नॉन कन्वर्टर्स आएगा या जनरल विजिटर्स आएगा। तो जो भी आएगा विजिटर्स रिलेटेड गूगल एड्स का, यहाँ पे ब्रैकेट में गूगल एड्स लिखा रहेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। रिमेंबर ये मोस्टली वो ऑडियंस होंगे जो गूगल एड्स के थ्रू आए होंगे, तो हमें उन्हें ही सिर्फ रीटारगेट करना है। मैं आगे के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ओवरऑल ऑडियंस को टारगेट करना है, रीटारगेट करना है थ्रू गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो इसको करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया योर डेटा में, ऑडियंस सिग्नल में, सिग्नल्स में जाना है, ऑडियंस सिग्नल्स में। इसको सर्च जो थीम्स होते हैं इसको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे तो आपको बजट डालने के लिए आएगा, एंड जो भी आपका बजट है, कस्टम बजट मान लो कि मेरा है ना 2000 रुपीज है पर डे का, तो मैं यहाँ पे 2000 टाइप कर दूंगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे आपको समरी आएगा, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो आपको पब्लिश करने के लिए आएगा कैंपेन। आप एक बार चेक कर लेना सारा कुछ सही है कि नहीं, और उसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर देना नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे है ना। मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, बट आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, ये कंफर्म करने के बाद आपको पब्लिश करने के लिए आएगा, तो आप पब्लिश कर देना। तो ये रहा आपका रीटारगेटिंग कैंपेन। इसमें ज़्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एसेट ग्रुप, और इसके अंदर जो है ऑडियंस सिग्नल। ऑडियंस सिग्नल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, यही आपका ऑडियंस है, रीटारगेटिंग ऑडियंस। योर डेटा मतलब आपका खुद का डेटा, जो भी आपके बिजनेस से इंटरेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और वो भी गूगल एड्स के थ्रू उनका डेटा। ओके, अगर आपको देखना है इसको कि किस तरीके से ये दिख रहा है, यहाँ पे ऑडियंस सिग्नल आ रहा है, तो आप बैक जा करके यहाँ पे इसको, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, डिस्कार्ड कर देता हूँ। आप यहाँ से भी जा सकते हो, जैसे आप यहाँ पे जाओगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद शेयर्ड लाइब्रेरी में जाना है। रिमेंबर टूल्स में जाने के बाद, टूल्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शेयर्ड लाइब्रेरी में जाना है। शेयर्ड लाइब्रेरी, यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर का ऑप्शन आ रहा है, एंड ऑडियंस मैनेजर में योर डेटा सेगमेंट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऑडियंस जो है यहाँ पे पॉपुलेट हो रही है, और उसके नीचे लिखा भी जा रहा है कि ये क्या है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो, इसको आप होवर करोगे तो पीपल हु विजिटेड पेजेस दैट कंटेन योर रीटारगेटिंग रीमार्केटिंग टैग्स। तो जिस जिस वेबसाइट पे आपने, जिस जिस पेजेस पे आपने रीमार्केटिंग टैग्स लगा रखा है, तो वहां से ऑल विजिटर्स का डेटा जो है पॉपुलेट होगा। इसी तरीके से जनरल विजिटर्स आप देख सकते हो, कस्टम ऑडियंस है ये, गूगल द्वारा क्रिएट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट बट डिडंट व्यू स्पेसिफिक पेजेस, तो आप यहाँ पे कस्टम ऑडियंस यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नॉन कन्वर्टर्स का है कि जिन्होंने परचेज नहीं किया है, शायद यहाँ पे जो है परचेज ऑलरेडी कर चुके हैं उनका ऑडियंस है, तो उन्हें हमें हटा देना है। ठीक है, देन जो लोग प्रोडक्ट या सर्विस को व्यू किए हैं पेज पे, स्पेसिफिक पेज पे, उनका ये ऑडियंस है।
तो ये आपके सामने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बन करके आएगा गूगल के द्वारा ही, तो आपको इसमें ऑडियंस बनाने की जरूरत नहीं है। एक जो ऑडियंस बनानी होती है वो होती है कस्टम ऑडियंस, हम उसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग डेटा जो है लेकर के आएंगे अपने गूगल एनालिटिक्स से, जिसमें हम लोग सारे ऑडियंस को रीटारगेट करेंगे। उस केसेस में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करना है। ओके, अभी आप योर डेटा का यहाँ पे सीखो, जिसमें आपको जो गूगल एड्स से ऑडियंस है उसको रीटारगेट करना है। तो देखा आपने किस तरीके से आप रीटारगेटिंग कर सकते हो, और मैंने ये भी आपको दिखाया स्टार्टिंग में जब आप कैंपेन परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन लॉन्च कर रहे थे कि यहाँ पे आपको ये भी आता है कि आप इसमें प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो ये मर्चेंट सेंटर वाला, तो आप मर्चेंट सेंटर भी कनेक्ट करके यहाँ पे उसको भी रीमार्केटिंग कर सकते हो, रीटारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट है फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में, या गूगल रीमार्केटिंग में, या इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, और कोई भी क्वेरी होगा तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और चैनल पे मैंने 70 से ज्यादा वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप वो भी चेक करो। आपको फेसबुक और गूगल के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। और चलो मैं आपसे मिलता हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।